नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीरीज इन्वर्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत बार आपने सीरीज इन्वर्टर, पैरेलल इन्वर्टर का बेसिक टर्मिनोलॉजी देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है? क्या सीरीज इन्वर्टर्स में दो इन्वर्टर सीरीज में होते हैं या फिर दो कम्यूटेटिंग एलिमेंट सीरीज में होते हैं? ये एक सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सीरीज इन्वर्टर में दो इन्वर्टर सीरीज में होने वाला है। बच्चों, इन्वर्टर के बारे में आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बेस्ड है और जिसके अंदर बड़ा सिंपल सा काम है, इनपुट डीसी को आउटपुट एसी में कन्वर्ट करना, यानी डीसी इनपुट पावर को एसी आउटपुट पावर में कन्वर्ट करना। अब ये सीरीज इन्वर्टर क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो दो कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स होते हैं, एल एंड सी, यानी इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। और ये सीरीज में किसके, यानी सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। अब मैं ऐसे बोल तो रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन आता है कि सीरीज में कनेक्टेड किसके होते हैं? तो विद द लोड। और इसीलिए हम इसको बोलते हैं सीरीज इन्वर्टर। सीरीज इन्वर्टर के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि एक लोड कम्यूटेटर या सेल्फ कम्यूटेटेड इन्वर्टर है। अब यहाँ आपके मन में सवाल आएगा कि लोड कम्यूटेटेड, सेल्फ कम्यूटेटेड का क्या मतलब है? तो ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ कि व्हाट वी मीन बाय लोड कम्यूटेशन एंड व्हाट वी मीन बाय सेल्फ कम्यूटेशन। आप यूनिट 1, यूनिट 2 में इन दोनों कम्यूटेशन टेक्निक को डिटेल में पढ़ चुके हैं। बच्चों, इस सर्किट में लोड और सेल्फ कम्यूटेशन का एनालाइज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा क्रिएट होता है सिचुएशन जिसमें मेरा थारिस्टर T1 एंड T2 ऑटोमेटिकली सेल्फ कम्यूटेट हो जाते हैं जब कैपेसिटर के अक्रॉस सप्लाई का डबल वोल्टेज अराइज होता है। जब सप्लाई के अक्रॉस, जब हमारे लोड के अक्रॉस जीरो करंट अराइज होता है। ये सिचुएशंस ऐसे बनते हैं जिसमें मेरा डिवाइस यानी सेल्फ कम्यूटेट होता है ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ लोड, और इसीलिए इसको हम लोड कम्यूटेशन बोलते हैं। चलिए यहाँ थोड़ा आसान कर देता हूँ आपको ढूंढना। सीरीज इन्वर्टर की जो कम्यूटेशन वर्किंग है वो एग्जैक्टली वैसी है जैसा हमने क्लास 1 कम्यूटेशन सर्किट में पढ़ा हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि सीरीज इन्वर्टर के अंदर जो कम्यूटेटिंग एलिमेंट है बच्चों, एल और सी, इसकी साइज बहुत ज्यादा नहीं होती है। इसलिए ज्यादा नहीं होती है क्योंकि इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो हाइयर होती है। 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज से लेके 100 kHz तक इसको हम यूज करते हैं। इसीलिए जब हम एल और सी की वैल्यू चूज करते हैं तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हमें डेवलप करना पड़ता है आर एल सी को, ताकि अंडर डैम्प्ड सर्किट बने। बच्चों, तीन तरह के सर्किट्स होती है, आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़े होंगे, अनडैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड एंड ओवर डैम्प्ड। तो यहाँ अंडर डैम्प्ड सिचुएशन बनता है जिसमें हम एक रेंज फिक्स कर लेते हैं अपने ऑसिलेशन का, सिग्नल के ऑसिलेशन का। तो बच्चों, अब आइए हम सबसे पहले सर्किट डायग्राम को देखते हैं और सर्किट डायग्राम से समझते हैं कि कैसे सीरीज इन्वर्टर एग्जैक्टली वर्क करता है। तो आप सर्किट डायग्राम को यहाँ बोर्ड पे आसानी से देख पा रहे होंगे कि कैसे मेरे पास दो थारिस्टर T1 और T2 है। इन दोनों थारिस्टर्स का कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि T2 के पैरेलल में, या फिर मैं बोल सकता हूँ सोर्स वोल्टेज के पैरेलल में, मैंने दो कम्यूटेटिंग एलिमेंट यानी L और C को लगाया है। और वो किसके सीरीज में लगे हैं बच्चों? लोड के। यहाँ पे R एज ए लोड है। तो आप देखिए C, R और L, C, L और R तीनों एक तीसरे के सीरीज में है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सीरीज इन्वर्टर। ऐसे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं लोड को रिप्लेस कर देता या एल और सी को हटा देता तो T2 की वैल्यू, T2 जो थारिस्टर है वो T1 के सीरीज में होता, लेकिन यहाँ ये रीजन नहीं है। मेरे पास सप्लाई वोल्टेज कितना है बच्चों? दैट इज डीसी, और उसकी वैल्यू है Vs। मेरे पास दो थारिस्टर कौन कौन से हैं? T1 एंड T2। सप्लाई से जो करंट आ रहा है दैट इज Is। T1 और T2 का अक्रॉस वोल्टेज अपीयर होगा, दैट इज Vt1 अक्रॉस T1 और Vt2 अक्रॉस T2। सिमिलरली आर एल सी, जिसमें आर लोड है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा मैं वी आर भी बोल सकता हूँ और उसको मैं वी नॉट भी बोल सकता हूँ। सिमिलरली जो दो कम्यूटेटिंग एलिमेंट है एल और सी, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज लोड करंट, क्योंकि लोड के सीरीज में है तो करंट की वैल्यू हो गई आई नॉट। जो सी के अक्रॉस वोल्टेज है दैट इज वी सी, और एल के अक्रॉस वोल्टेज है दैट इज वी एल। अब बच्चों, यहाँ जब हम ऑपरेशन की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट समझना है कि क्या ये क्लास ए कम्यूटेशन की तरह मल्टी मोड्स में ऑपरेट होता है? तो यस, इसके तीन मोड्स ऑफ ऑपरेशन है। इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन को समझना बहुत कम्प्लेक्स नहीं है। आइए एक एक करके हम तीनों मोड्स को समझते हैं।
सबसे पहले हम मोड 1 की बात करते हैं। मोड 1 की जब हम चर्चा करेंगे बच्चों, तो सर्किट डायग्राम में आप देख के समझ सकते हैं कि मेरे पास जो दो थायरिस्टर्स थे, T1 और T2। इस T1 और T2 थायरिस्टर्स में मैं एक बार एक ही थायरिस्टर को अभी ऑन कर रहा हूँ मोड 1 में, और अभी मैं T1 को ऑन कर रहा हूँ और T2 को ऑफ रख रहा हूँ। यहाँ ऑन और ऑफ का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। फायरिंग करूंगा T1 को तो कंडक्ट करने लगेगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस तो दोनों अराइज हो रहा है। T2 को मैं फायरिंग नहीं कर रहा हूँ तो ऑफ है, T1 को फायरिंग कर दिया वो ऑन हो गया। और जैसे ही T1 ऑन हुआ बच्चों, उस कंडीशन में आप सर्किट को देखिए, जो करंट का कंडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा? सप्लाई वोल्टेज से करंट T1 में जाएगा और T1 से होते हुए लोड में करंट सर्कुलेट करेगा, क्योंकि T2 यहाँ ऑफ है, यानी ओपन सर्किट की तरह ट्रीट हो रहा है। यानी सप्लाई जो करंट है वो VS से स्टार्ट होगा, लोड में जाएगा और वापस लोड में बैक हो जाएगा। दैट इज मोड 1। मोड 1 में अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है बच्चों? मोड 1 में आप देखेंगे हमारे पास कैपेसिटर है और हमारे पास इंडक्टर है। तो जो कैपेसिटर और इंडक्टर है, यहाँ कैपेसिटर की चार्जिंग होगी, साथ में इंडक्टर की भी चार्जिंग होगी। इंडक्टर के अक्रॉस जो चार्जिंग वोल्टेज होगी दैट इज VL, कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्जिंग वोल्टेज होगी दैट इज VC। अब यहाँ मोड 1 में ही बच्चों मेरा कैपेसिटर चार्ज होगा, और कैपेसिटर चार्ज होते होते इसके अक्रॉस 2 VS वोल्टेज यानी सप्लाई का डबल वोल्टेज अराइज होगा, और जैसे ही सप्लाई का डबल वोल्टेज अराइज होगा तो वो फोर्सली हमारे T1 थायरिस्टर्स को टर्न ऑफ करने के लिए मजबूर कर देगा। और लोड साइड से, लोड की वजह से, लोड करंट की वजह से मेरा थायरिस्टर ऑफ हो रहा है, नेगेटिव करंट उसमें फ्लो हो रहा है, इसीलिए दिस कम्यूटेशन इज कॉल्ड लोड कम्यूटेशन। तो मोड 1 में हमने T1 को ऑन किया था, लेकिन T1 हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस ट्वाइस ऑफ सप्लाई वोल्टेज अपीयर हुआ, जिसकी वजह से नेगेटिव करंट डेवलप हुआ, राइज हुआ T1 के अक्रॉस, तो वो ऑफ हो गया। अब आइए बच्चों, हम मोड 2 के तरफ बढ़ते हैं। मोड 2 में देखेंगे T2 तो पहले से ही ऑफ था, और T1 जिसको मैंने ऑन किया था उसको कैपेसिटर ने फोर्सली लोड के वजह से, यानी लोड के वजह से नॉट फोर्सली, ऑफ कर दिया, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ट्वाइस VS अराइज हुआ था। तो मोड 2 के अक्रॉस मैं देख रहा हूँ सप्लाई से लोड या फिर किसी भी तरीके से कंडक्शन फ्लो नहीं हो रहा है। अब आइए मोड 3 में बढ़ते हैं बच्चों। मोड 3 में अब T1 तो ऑफ है ही, अभी तक मैंने T2 को ऑन नहीं किया था, तो मैं T2 को यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ। तो मोड 3 के अंदर T2 ऑन होगा। T2 को ऑन करने के लिए बड़ा सिंपल है, बस मैं T2 को फायर कर दूंगा। जैसे मैं फायरिंग करूंगा T2 मेरा कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, टर्न ऑन करना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही T2 कंडक्ट करना स्टार्ट होगा, आप सर्किट डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। T2 जब ऑन होगा तो सप्लाई से, चूंकि T1 ऑफ है, तो सप्लाई से कोई भी लोड की तरफ करंट नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि T2 ऑन है तो एक क्लोज पाथ बनेगा कैपेसिटर का, इंडक्टर का, रेसिस्टर का और T2 का, जिसकी वजह से एक सर्कुलेटिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट इसके अंदर फ्लो होना स्टार्ट होगा। मींस इस ड्यूरेशन में बच्चों मेरा कैपेसिटर अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ कैपेसिटर जो अपने आप को चार्ज कर लिया था, अब वो धीरे धीरे डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर रहा है। डिस्चार्ज करते करते ट्वाइस VS से उसके अक्रॉस वोल्टेज -VS अपीयर होगा, और जैसे ही उसके अक्रॉस -VS अपीयर होगा, आप देख रहे हैं डिस्चार्जिंग रिवर्स करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा T2 के अक्रॉस, और माइनस नेगेटिव वोल्टेज की वजह से फिर से मेरा T2 यहाँ पे बच्चों ऑफ हो जाएगा। अब T2 फिर से ऑफ क्यों हुआ? T2 ऑफ हुआ क्योंकि लोड साइड से करंट नेगेटिव जाने लगा थायरिस्टर की तरफ, इसलिए T2 ऑफ हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ मोड 3 के अंदर T2 भी मेरा टर्न ऑफ हो गया, T1 पहले से ही टर्न ऑफ है। तो इस तरीके से ये साइकिल रिपीट होते जाती है और कंडक्शन कंटिन्यू होते जाता है। यानी इसको मैं सिंपल वेवफॉर्म से भी समझ सकता हूँ। वेवफॉर्म को अगर आप चाहे तो यहाँ एनालाइज करके देख सकते हैं कि मैंने दो गेट करंट दिया। सबसे ऊपर वाला गेट करंट IG1 है, नीचे वाला गेट करंट IG2 है। IG1 को मैंने दिया जब मैंने T1 को टर्न ऑन करना था, और IG2 को मैंने दिया जब मुझे T2 को टर्न ऑन करना था। I मीन्स करंट, G मीन्स गेट। 1 और 2 थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 का सिनोनिम है। तो जब मेरा थायरिस्टर 1 बच्चों काम कर रहा था, तो उस कंडीशन में सप्लाई से लोड की तरफ करंट आ रहा था, तो करंट मुझे मिलेगा। बीच में मोड 2 में एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें ड्यूरेशन ए भी आप देखिए, जिसमें T1 और T2 दोनों के दोनों ऑफ है, तो कुछ भी आउटपुट करंट नहीं मिला।
तीसरे कंडीशन में आप देखेंगे जब T1 ऑफ है T2 ऑन हो गया था, तो बी और सी रीजन में देखिए जैसे मैंने T2 को ऑन किया तो T2 में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, जो कि डिस्चार्जिंग करंट था कैपेसिटर का, तो उसकी रिवर्स डायरेक्शन थी सप्लाई करंट से। इसलिए जो T1 कंडक्शन में करंट पॉजिटिव था, T2 कंडक्शन में करंट की वैल्यू नेगेटिव थी। और आप वोल्टेज देख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर स्टार्टिंग में नेगेटिव वोल्टेज, जैसे ही मेरा T1 ऑन हुआ, चार्ज होना स्टार्ट हुआ, चार्ज होते होते ट्वाइस ऑफ वीएस पे पहुंचा, और उस ड्यूरेशन में वो थारिस्टर को ऑफ करना, T1 को ऑफ करना स्टार्ट किया। जब तक थारिस्टर T1 ऑफ रहा, जब तक थारिस्टर T2 कंप्लीटली ऑफ मोड में नहीं जा रहा है, तब तक कैपेसिटर का अक्रॉस वोल्टेज ट्वाइस वीएस था। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ, तो T2 आपने देखा था लोड की वजह से ऑफ हो गया था। अब इंडक्टर का अगर वोल्टेज की बात कर ले, तो इंडक्टर स्टार्टिंग में चार्ज था, फिर डिस्चार्ज होना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद कुछ देर तक आइडियल रहा, फिर से चार्ज होना स्टार्ट हुआ। बहुत सिंपल सा डायग्राम है जो आप आसानी से चाहें तो ड्रॉ करके समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ इंडक्टर और कैपेसिटर जो एक दूसरे के सीरीज में कनेक्टेड है, वही कहीं ना कहीं हमारे इस डिवाइस को, सीरीज इन्वर्टर को ऑपरेट करा रहे हैं, और वही कहीं ना कहीं इसको सेल्फ कम्यूटेट बना रहे हैं या फिर लोड कम्यूटेट कर रहे हैं। अब आइए बच्चों, हम एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं सीरीज इन्वर्टर। तो सीरीज इन्वर्टर की सबसे खासियत मैंने बताई थी कि इसके कम्यूटेटिंग एलिमेंट का जो साइज है वो कम लोअर होता है, लो वैल्यू होती है, क्योंकि इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज तक होती है। तो आप ही मुझे बताएंगे ये जो हायर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये कहाँ कहाँ यूज होता है? इंडक्शन हीटिंग में इसको हम यूज करते हैं। तो सीरीज इन्वर्टर का सबसे फॉरमोस्ट एप्लीकेशन है इंडक्शन हीटिंग। फिर फ्लोरोसेंट लाइटिंग में हम बात कर लेंगे कि फ्लोरोसेंट लाइटिंग सिस्टम में जो हम यूज करते हैं सीरीज इन्वर्टर का, वो भी यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर को शो करता है। फिर सोनार ट्रांसमीटर में हम यूज करते हैं, और साथ में अल्ट्रासोनिक जनरेटर में भी हम इस सीरीज इन्वर्टर को यूज कर रहे हैं। तो सीरीज इन्वर्टर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये काफी यूज होने वाला टॉपिक है। ये ऐसा डिवाइस है सीरीज इन्वर्टर जिसको हम मेजरली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, स्पेशल एप्लीकेशन में यूज करते हैं। सीरीज इन्वर्टर सीरीज में क्यों आई होगा आपको समझ में आ गया होगा, वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, साथ में आपने उसका एप्लीकेशन भी देख लिया होगा। सीरीज के बाद एक दूसरा कॉम्बिनेशन आता है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल। तो आइए अगले वीडियो में हम पैरेलल इन्वर्टर का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।